उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और जहां पे देने की जरूरत है वहां पे आपने उसको छोड़ भी दिया, उस लोगों को दे भी दिया क्योंकि उनकी वो उस वक्त की जरूरत है। दिस इज आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी पर्सनालिटी को ओपन रखना है, माइंड को ओपन रखना है। कहते हैं पैराशूट और माइंड दोनों जब ओपन होते हैं तभी काम करते हैं। जब आप ऐसे बैठे हो और आपने सोचा है कि हाँ अभी सिखाओ मुझे क्या सीखना है, तो आपका पोस्चर गेस्चर बता रहा है कि आप कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं हो। और जब आप खुले हाथ रख के बात करते हो तो सामने वाला भी समझ जाता है कि यस ये सीखने के लिए तैयार है, ये सिखाने के लिए तैयार है। तो हमें वही करना है, जहां अच्छा कुछ मिले जो सिस्टम के लिए सही हो उसको सीखना है, और जहां वो देने की जरूरत दिख रही है वहां पे उसको देना है। दोस्तों दूसरी चीज, ऐसा कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, राइट? इसी तरह अगर आपको इस सिस्टम में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक चीज बिल्कुल छोड़ के आना होगा, और उस चीज को कहते हैं ईगो। तो जो ईगो है, या तो आप ईगो रख सकते हो या फिर आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है। ईगो रख के आप सक्सेस पाना बहुत मुश्किल बात है, लॉन्ग टर्म में कभी ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको ईगो को छोड़ना होगा। ईगो किस चीज का होता है? क्योंकि हम इस सिस्टम में आते हैं, जब कोई हमें इनवाइट करता है, जब कोई हमें सिखाता है, इंट्रोड्यूस करता है कि ऐसा ऐसा सिस्टम है आप आ जाओ। हो सकता है कि जिसने हमें इंट्रोड्यूस किया है उससे हम कई मायनों में बड़े हैं। हो सकता है हमारी उम्र बड़ी हो, हमारा एक्सपीरियंस बड़ा हो, हम पोजीशन से बड़े हो उससे, या फिर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन उससे बड़ी हो, तो या हमें कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का एक्सपीरियंस हो। तो हम में एक ईगो होता है कि तुम क्या मुझे सिखाओगे, मैं तो तुम्हारा काका हूँ, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ, मैं तो तुम्हारा टीचर हूँ, मैं तो तुम्हारे हिसाब से फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हूँ, तुम तो मुझसे उम्र में इतने छोटे हो, या फिर मेरी पोजीशन, मैं तो तुम्हारा बॉस हूँ। कई सारे ईगो हमारे मन में होते हैं, और जब तक हम इन ईगोज को छोड़ नहीं देते हम डुप्लीकेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम हर स्टेप पे हमारे बीच में वो ईगो आ जाता है। क्यों करूं, ये बोल तो रहा है लेकिन मैं क्यों करूं इसको फॉलो, मैं तो उससे बड़ा हूं, मेरी तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। तो बस हमें क्या करना है, जो भी ईगो है वो लेना है, उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से रैप करना है और छोड़ देना है। हमें क्या करना है, जीरो बनना है। जो भी हमारे अपलाइन है, जो प्रोग्रेसिव अपलाइन है, जो हमें सिखा रहे हैं, उनके पास जाके बैठ जाना है और कहना है कि बिल्कुल जीरो बन के आया हूं, आप मुझे सिखाइए। जैसे कहते हैं ना, पत्थर तो हर जगह पड़े होते हैं लेकिन मूर्ति उन्हीं पत्थर से बनती है जो अपने आप को घाव सहने के लिए तैयार है, जो सॉफ्ट होते हैं, मतलब जो मोल्ड होने के लिए तैयार है। वरना हर पत्थर से मूर्ति बन सकती है लेकिन बनती जरूर नहीं है। तो हमें क्या करना है, वो सॉफ्ट पत्थर बनना है, ईगो बाजू में रख के सीखने के लिए तैयार ऐसा पत्थर बन के अपने प्रोग्रेसिव अपलाइन को हमें सबमिट करना होता है, 100% सरेंडर करना होता है, तभी तो आप डुप्लीकेट कर पाएंगे। अगर हम सबमिट नहीं करेंगे तो हमें हर चीज, वो अपलाइन जो सिखा रहे हैं उस हर चीज पे हमें क्वेश्चंस आएंगे, क्यों करूं मैं, क्यों करना है ये, क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अगर आप इगोइस्टिक नहीं हो, अगर आपने अपने आप को जीरो बना लिया है, तो आप उस क्यों के पीछे का रीजन सीखने के लिए तैयार होंगे। तो इसी को कहते हैं डुप्लीकेट करना। तो जब आप वो सीखने के लिए तैयार हैं तो आप वो सीख जाओगे और दूसरों को भी सिखा पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने ईगो को बिल्कुल छोड़ देना है। और एक आगे वाली चीज मैं इसमें बताना चाहूंगी कि पहले खुद राइट हैबिट सीखनी है। अक्सर क्या होता है, हम ज्वाइन करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो जिसकी बर्थ हुई और जिसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, राइट? तो हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख के आए हैं, हम किसी और प्रोफेशन से हैं, कुछ नहीं है तो हमारी उम्र ऐसी है कि हमने इस सारी उम्र में कुछ ना कुछ सीखा है। तो हम हमेशा अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, हम सीखने के लिए तैयार भी है अपलाइन से, लेकिन फिर भी हमारा अपना कुछ एक पर्सपेक्टिव होता है, हम उसी चीज से जाना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, राइट चीजें जो है, जो परफेक्ट है, जो हमारी सिस्टम बनी हुई है, उसी चीज को हमें पहले सीखना है। पहले हम खुद उसको अच्छी तरीके से सीखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें इस सिस्टम में, इस बिजनेस में किसी भी व्हील को री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ अपना ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है कि कई लोग हैं जो अपना खुद का रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट पे,
जो अपना खुद का एक रिसर्च करते हैं कि कितना मार्जिन मिलता है देखूं मैं, अपने खुद का टाइम बहुत वेस्ट कर लेते हैं ये देखने के लिए कि लोग कैसे सक्सेसफुल होते हैं वो मैं थोड़ा ढूंढ लूं। क्या जरूरत है? आपको अगर मोदी केयर में आप देखोगे तो बिल्कुल छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक और बिल्कुल लो फाइनेंशियल क्लास से लेके रिच क्लास तक के हर एक प्रोफेशन और हर एक फैकल्टी के लोग मिलेंगे जो यहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं। तो आपको सिर्फ देखना है कि कौन है और उसको सुन के वो वाली स्टोरी किसी और को बतानी है। वो कैसे करें, उन्होंने कैसे हासिल किया, या फिर अपना उसमें कुछ रिसर्च करने की क्या जरूरत है? कहते हैं ना, मतलब वो सब कंपनी ऑलरेडी कर रही है, उनका रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, हमारे पास ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज पड़ी हैं। हमें सिर्फ राइट चीज को अपने आप में लाना है और उसको डुप्लीकेट करने के लिए लोगों तक पहुंचाना है, बस वही चीज हमें करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है? अपने राइट अपलाइन को चूज करना है, जो प्रोग्रेसिव हो, जिसके पास आपको दिख रहा है कि एक अच्छी सिस्टम है और जो खुद कुछ सिस्टम को अपने अपलाइन को फॉलो कर रहा है। ऐसे प्रोग्रेसिव अपलाइन को आपको फॉलो करना है और जो कुछ भी वो सिखा रहे हैं उसको आपको डुप्लीकेट करना है अपने सिस्टम में। वो जो चल रहा है, वो सक्सेसफुल बनने का जो एक सिस्टम ऑलरेडी चल पड़ा है, आपको सिर्फ अपने आप को सिस्टम में प्लग इन करना है, खुद कुछ ढूंढना नहीं है, उसमें प्लग इन हो जाइए। और जब आप प्लग इन हो जाएंगे, अपने टीम का हाथ पकड़ के रहिए तो आपकी टीम अपने आप आपके पीछे प्लग इन हो ही जाएगी, राइट। उसके बाद में हमें क्या करना है? जो भी चीज आप डुप्लीकेट करना चाहते हो ना, उसको बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। मतलब उसमें आपका कुछ पर्सनल स्किल ना हो। जैसे अगर कहते हैं ना कि मैं कुछ बात करने में बहुत माहिर हूँ, और वो माहिर इसलिए हूँ क्योंकि वो मेरा पर्सनल स्किल है, लेकिन हो सकता है कि सुबोध जी उस चीज में परफेक्ट नहीं है, और अगर मैं उनको मेरी तरीके से करने की कोशिश करवाऊंगी तो उन्हें डर लगेगा। वो कहेंगे कि नहीं यार, आपका तो ये बाय बर्थ आपके पास एक क्वालिटी है, आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा इस बिजनेस को क्योंकि मेरे पास वो क्वालिटी नहीं है। तो हमें एक ऐसा बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम बनाना है जो किसी को भी लगे कि हाँ ये तो डुप्लीकेबल है, ये तो मैं कर सकती हूँ। मतलब अच्छा बोलना ये एक पर्सनल स्किल हो सकता है, लेकिन अगर किसी को स्क्रिप्ट दी जाए किसी बात की 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बोलने की, और वो स्क्रिप्ट को 10 बार पढ़ ले, तो वो अपने आप 11वीं बार उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है, भले ही उसके पास अच्छा स्किल ना हो, जिसको हम कहते हैं ना एक क्या बोला उसको, एक अच्छा स्पीकर ना हो, फिर भी वो अच्छा बोल लेता है। तो ऐसी सिस्टम रखिए आप अपनी जो बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल हो। हमारा बिजनेस करने के लिए बहुत सिंपल है, बस हम मन में उसको बहुत डिफिकल्ट बना लेते हैं। तो हमें क्या करना है? हर चीज का एक छोटा सा स्क्रिप्ट बना के अपने डाउनलाइंस को उसको सीख के डुप्लीकेट करवाना सिखाना है। हम देखते आए हैं कि सुरेखा जी ने भी ऐसे सिखाया, धीमन सर ने भी ऐसे सिखाया, और वही डुप्लीकेबल होता है। अगर कंपनी ने अभी नया प्लान लॉन्च किया है तो आप सबने देखा होगा कि पहले कंपनी पर्सन्स ने सब कुछ हमारे साथ डिस्कस किया, फिर जीबीडीज को बोला कि अभी आप अपने लोगों को सिखाओ, और अभी ट्रेंड शुरुआत कर दी है कि ये सब लोग जब सीख गए हैं लेवल के, मतलब अचीवर लेवल के लोग, तो अब अपने टीम में वो नीचे 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 जाके डुप्लीकेट करो। तो सबने क्या किया? एक स्लाइड्स बनाई, पीपीटी बनाई, स्क्रिप्ट बनाया और उसी को बोलना सिखाया। जब आपके हाथ में कुछ स्क्रिप्ट हो तो वो वर्ड्स आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप बार बार 10 बार वो बोल लोगे तो 11वीं बार आपको याद हो जाएगा। तो अगर आप स्क्रिप्टिंग करोगे अपने किसी भी चीज का, अगर एक प्रोडक्ट के बारे में भी बोलना है आपको, तो एक 4 लाइनें उसके लिए लिख लो, इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और बस वही बोलना है। अगर आपको किसी बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में बोलना है तो एक 10 लाइनें लिख लो उसके ऊपर, और वो 10 लाइनें लिख के उसका रट्टा मारो, उसके बारे में बार बार बात करो, तो 11वीं बार आप अपने आप बोल जाओगे। और जो लोग आपको देख रहे हैं ये सब करता हुए, उनको भी वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, अगर मैं अच्छा स्पीकर नहीं भी हूँ तब भी ये स्क्रिप्ट देख के मैं अगर 10 बार बोलूँ तो 11वीं बार मुझे आ जाएगा, तो उसमें डिफिकल्ट क्या है? तो बस एक बात मुझे करनी है कि मुझे 10 बार प्रैक्टिस करनी है। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी डुप्लीकेबल। उसके बाद क्या होगा? जब आप आसान तरीके से सिखाओगे, मतलब बहुत कुछ उसमें फंडास नहीं होंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो आपको आता है, तो लोग सीखने के लिए तैयार हैं। आपको उनको वही तरीके से सिखाना है, मतलब आप उसके साथ कीजिए तो वो आपको देख देख के सीख जाएंगे।
उसका एक बहुत बढ़िया तरीका ये होता है कि आप मान लो कोई भी एक मीटिंग कर रहे हो, तो अपने किसी भी छोटे लेवल के भी पर्सन को ना उसमें इन्वॉल्व करो। अगर आप अभी हम तो सब जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, अगर आप होम मीटिंग भी कर रहे हैं तो आप उसमें भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप जूम मीटिंग कर रहे हैं उसमें भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें होती है, बैक स्टेज का काम होता है, स्क्रीन शेयरिंग का काम होता है, इंट्रोडक्शन देने का काम होता है, मीटिंग में कहते हैं ना प्रोडक्ट डेमो का काम होता है, हमारा जो कंपैरेटिव सिस्टम हम सिखाते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसका एक स्लाइड होता है, कुछ इनकम वाला स्लाइड होता है, लॉयल्टी सिखाते हैं। छोटी छोटी चीजें, आपका जो भी प्रेजेंटेशन चल रहा है तो आपके 8-10 लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके छोटी छोटी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे डालिए, और डालने के बाद पहले उनको सिखाइए कि आप ये कैसे कर सकते हो, और फिर उनसे करवाइए। आप लोग देखेंगे कि अगर आपने अपने किसी भी छोटे पर्सन के भी लोगों को अगर इसमें इन्वॉल्व करने की शुरुआत कर दी, तो देखते ही देखते आप जो सिखाना चाहते हो वो सीखने वो लोग लग जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाने और डुप्लीकेशन में क्या होती है, जैसे मान लो आपके अंदर अगर वो पूरी तरीके से भरा है, मतलब आपका ग्लास अगर पूरा नॉलेज से अगर भर गया है तभी, और आपने उसको फॉलो कर करके उसको एक परफेक्ट बना लिया है, तभी तो बाकी लोगों के पास वो जाके छलकेगा, तभी लोग उससे टच होंगे। तो आपको वही करना है, पहले खुद करके करते करते लोगों को करने के लिए सिखाना है, क्योंकि लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, और सिर्फ सुनेंगे तो वो करेंगे नहीं। लोग जब देखेंगे कि आप कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि ऐसे करना है, तभी लोग एक्चुअली में वो बात करेंगे। तो डुप्लीकेशन एक ऐसी चीज है जो कहते हम बहुत आसान है, उसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, लेकिन कई बार जो है ना वो लोग अपने हिसाब से डुप्लीकेशन करते हैं, मतलब चाहते तो बिजनेस में सक्सेसफुल होना, लेकिन वो करते वही चीज वो जो उनको अच्छा लगे। तो हमें लोगों में एक हैबिट डालनी है कि वो हर चीज को डुप्लीकेट करो जो आपको सिखाया जा रहा है, जो सिस्टम है वही आपको सिखाया जा रहा है, और उसी को आपको बिना सोचे बिना अपना दिमाग लगाए, बिल्कुल जैसे घोड़ा होता है ना जिसके ऊपर यहाँ पे आंखों पे एक पट्टी लगी होती है, वो चाहे तो भी यहाँ वहां देख नहीं सकता, और उसने देख भी लिया तो उसको कुछ दिखता नहीं है क्योंकि वहां पे उसको एक कवर दिया हुआ होता है, और वो फिर सीधा उसको पता है कि मुझे वही रास्ता दिख रहा है तो उसी रास्ते पे चलना है, वो चाहे तो भी भटक नहीं सकता, राइट। और उसको ये भी पता है कि उसकी जो डोर है वो उसके उस पे जो आदमी बैठा है उसके हाथ में है। तो हमें भी पता होता है कि जो हमारी डोर है वो हमारे जो अपलाइंस है, जो हमारे मेंटोर्स है सबके, समीर मोदी सर हैं, उनके हाथ में ऑलरेडी है, वो हमें सबको गाइड कर रहे हैं, हमें सबको रास्ता दिखा रहे हैं। और जो हमारी बीच वाली लीडरशिप है, जो हमारे मेंटोर्स हैं, जैसे जो जीबीडीज है, जैसे सुरेखा मैम है, दीमन सर, रश्मि मैम है, जो भी हमारे अपलाइंस है जो हमें सिखा रहे हैं, वो जो सिखा रहे हैं वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। तो क्यों हम देखें यहाँ वहां और हमारी कुछ ट्रायल एरर करें और हमारी सक्सेस को डिले करें। हम वही करेंगे जो हमें अपलाइन ने रास्ता दिखाया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर उस रास्ते पे आप चलेंगे तो भटकने का तो कोई चांस नहीं। तो रास्ते में आपको कई सारे डेस्टिनेशंस आएंगे, जो आपके छोटे छोटे ड्रीम्स हैं वो तो पूरे होंगे ही होंगे, और एट द एंड ऑफ द जर्नी आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पे आप फाइनली अल्टीमेटली मोदीकेयर पे पहुंचना चाहते हो। तो क्यों हमें अपना दिमाग लड़ाना, बिल्कुल नहीं लड़ाना है, सिर्फ डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट में भी ना लॉ ऑफ एवरेज वर्क होता है, यानी कि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि चलो अभी डुप्लीकेट करना है तो एक इवेंट है डुप्लीकेशन, तो अभी मैंने 2 लोगों को ज्वाइन किया, फिर मैं उनको डुप्लीकेट करवाना सिखाऊंगी, फिर उसके बाद में और 2 लोगों को जोड़ूंगी। तो ये ऐसे काम नहीं करता। आप जिस पर्सन को भी लेके आ रहे हो इस बिजनेस में, उनको आप एक साथ काम करके डुप्लीकेशन के लिए लेके जाना है, और यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज वर्क करेगा। मतलब जो नॉर्मली करता है, 10 लोग ज्वाइन करेंगे, 4-5 लोग आपके साथ आएंगे, 4-5 लोग छोड़ के भी जाएंगे। वो क्यों आए और क्यों छोड़ के गए वो आपको भी पता नहीं चलेगा, उनको भी पता नहीं होता है। एंड दिस इज वेरी नेचुरल, ऑल ओवर वर्ल्ड होता है। तो हम कोई अलग नहीं है, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो दैट्स ऑल राइट। लेकिन जो बचे हुए 4-5 लोग हैं उसमें से 2 लोग आपको लीडर करके जरूर मिलेंगे। तो ये लीडर करके मिलने के लिए आपको कई सारे लोगों को स्पॉन्सर करना है। तो हमें क्या करना है, हमें लगातार कुछ एक्शन करनी है, और करते करते लोगों से वो डुप्लीकेट करवानी भी है। लेकिन अगर हम बीच में करना भूल गए तो लोग हमें देख रहे हैं, फिर वो भी भूल जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, लगातार चीजें करना है और सिखाना है, और देखना है कि जो हम सिखा रहे हैं वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज,
अगर हम खुद को डुप्लीकेट करवाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है मिस्टेक्स हो, लेकिन अगर हम एक स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आना चाहते हैं डुप्लीकेशन के, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक सिस्टम बनानी है जिस सिस्टम को हम टूल्स के साथ डुप्लीकेट करवाएंगे। जो टूल्स है वो प्रूवन टूल्स है, वो हमने नहीं बनाए, वो सिस्टम ने क्रिएट किए हुए टूल्स है। तो जैसे अगर हम उस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लो एक टूल है क्वेश्चंस आर द आंसर्स बुक, क्योंकि उसमें सिखाया गया है कि आप लोगों से हाँ कैसे लें इस बिजनेस को करने के लिए, कि लोग आपको सुनने के लिए तैयार हो, वो हाँ बोले कि हाँ मुझे बताओ क्या है, मुझे सुनना है आपसे कि ये क्या सिस्टम है, हम सब ऐसा आंसर आए ऐसा चाहते हैं। तो उसकी सिस्टम क्या है, उसका टूल क्या है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स बुक। क्यों हम खुद उसको सिखाने के लिए बैठ जाए, बल्कि उसको ये सिखाए कि बेटा आप ये क्वेश्चंस आर द आंसर्स का बुक पढ़ लो, उसमें सब कुछ दिया हुआ है और उसमें से सीख के प्रैक्टिस करके आप उस टूल का इस्तेमाल करो, तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि आप अकेले सब जगह पहुंच नहीं सकते, टूल्स सब जगह पहुंच सकते हैं। और टूल्स एक ऐसी चीज है जो अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है, हमें कुछ और सिखाने की उसमें से जरूरत नहीं है। मतलब जैसे मान लो कोई इवेंट हो रही है, उस इवेंट के बारे में आप लोगों को बताओ बताओ बताओ, तो वो सब वो उनको नहीं मिलेगा जो आप बताना आप चाहते हो कि वो सीखे। लेकिन आप उनको हाथ पकड़ के बता के और कन्विंस करके उस इवेंट में लेके आए, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इवेंट ही अपना काम कर देगा, क्योंकि इवेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, राइट। और वो सब कुछ अपने आप सीख जाएंगे, मतलब वो क्या चाहता है वो अपने आप उस टूल से सीख जाएंगे, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको इस डुप्लीकेशन प्रोसेस में स्टैंडर्डाइजेशन लाना है, तो कहते हैं ना कि उस स्टैंडर्डाइजेशन में हमें टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। टूल्स कई प्रकार के हैं जो आपको ऑलरेडी सुधीर जी और सुषमा जी ने बोला है, बुक्स है, वीडियोस है, कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल है। तो अपने अपलाइन से बिल्कुल कंसल्ट कीजिएगा कि कौन सा टूल मुझे इस्तेमाल करना है और किस चीज के लिए मुझे क्या टूल को लोगों तक पहुंचाना है। तो टूल्स आपके बिजनेस को स्पीडी ग्रोथ भी देंगे और कहते हैं ना बहुत बड़ा आपको एक अच्छा सक्सेस भी मिला के देंगे। और अगर आप सबको साथ लेके काम करने वाले हैं, तो आपकी जो एक्शन है वो लाउड भी हो जाएगी, लोगों को क्लियर भी हो जाएगी और लोग उसको डुप्लीकेट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप जो राइट एक्शंस कर रहे हो उसको बार बार लोगों तक पहुंचाइएगा, राइट फ्रेंड्स। और एक सिंपल सी चीज क्लोजिंग करते करते, एक सिंपल सी चीज मैं कहना चाहूंगी जो मूल मंत्र है इस बिजनेस का। कहते हैं कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और सब मिलके बनाओ पैसे। यानी कि कोई भी चीज अगर आप इस बिजनेस में करना चाहते हो तो पहले अपने प्रोग्रेसिव अपलाइन से पूछो क्या ये सही है, क्या ये ऐसे ही करना है, क्या मैं अभी ये करने के लिए ये समय ठीक है। अपलाइन को पूछो फर्स्ट टाइम जब भी आप कुछ चीज कर रहे हो, तो अपलाइन को पूछो कैसे। जो आप सीखे हो अपलाइन से वही चीज अपने डाउनलाइंस को सीधा सीधा उसी तरीके से सिखाओ, टूल्स को हाथ में लिए। अगर आप ये चीज करोगे तो आप सब मिलके बहुत सारा पैसा कमाओगे, जो हमारे मोदी के समीर मोदी आजादी अनलिमिटेड प्लान में है। आप जितना कमाना चाहते हो उतना कमा सकते हो, राइट फ्रेंड्स। सो इस सब चीज का सार यही है दोस्तों कि आपको एक सिंपल रेसिपी बनानी है जो हर कोई कर सके। जिसको भूख लगी है वो रेसिपी को फॉलो करके खुद का खाना परोस ले, राइट। सो ये था डुप्लीकेशन के बारे में हमारा कुछ टिप्स। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो महागुरु है धीमन सर, रश्मि मैम, सो क्लोजिंग के कुछ टिप्स हम उनसे सीखते हैं कि एग्जैक्टली वो डुप्लीकेशन आप में कैसे फॉलो करना है आपको। सो ओवर टू धीमन सर एंड रश्मि मैम। कांग्रेचुलेशंस सभी पार्टिसिपेंट्स को। आज आपने जो सुना है वो सक्सेस के बहुत सारे मंत्र सुने हैं हमारे सुबोध जी, अश्विनी जी, सुषमा जी और सुधीर जी से। सो गेट रेडी। आज तक हमने इस बिजनेस बिल्डिंग वर्कशॉप के 3 सेशंस कंप्लीट किए हैं और इन 3 सेशंस में आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिला है
इस बिजनेस को कैसे किया जाता है, और हमेशा अगर इसी चीज को फॉलो करते रहेंगे जो आपको सिखाया गया है तो क्या होगा, जबरदस्त सफलता होगी। तो मैं ध्यान से सुन रहा था, कंटिन्यूअसली सुन रहा था और इतना इंस्पायर हो रहा था कि क्लियर कट रास्ता बन चुका है जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं था लेकिन अब आपके लिए अवेलेबल है। दोस्तों, दो बातें करनी है फाइनली। एक ये कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने बिजनेस ड्रॉप आउट कर दिया होगा पहले, या ड्रॉप आउट करने की सोच रहे होंगे, या आपको एडवाइस दे रहे होंगे कि इससे कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे काफी सारे लोग होंगे आपके सर्कल में, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, जो आपको शक की नजर से देखेंगे कि ये क्या कर रहे हो, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके बीच में आपकी सफलता पाने के लिए आपको एक काम जरूर करना है, और यही आपकी परीक्षा की घड़ी होगी। अगर आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे तो मान लो आप तैर गए। और करना क्या है, बड़ा सिंपल है। सिंपल, आप अपने ड्रीम्स के ऊपर खड़े रह जाएं। मतलब जिंदगी का जो सबसे बड़ा ड्रीम है, उस ड्रीम को कायम इस तरह से ठोक कर अपने माइंड में बिठा दीजिए और उसी के ऊपर लगे रहिए। आज आपने सुना बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो आपको इस बिजनेस के बारे में क्योंकि डेप्थ नहीं पता होती है, कुछ पॉइंट्स ऐसे लगेगी कि ये क्या बोल रहे हैं। इट्स ओके, लगातार आते रहना। हमारी लाइफ जैसी बन चुकी है और बनने जा रही है। अब हम ऐसी लग्जरी कार्स देख रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी, ऐसा लग्जरी मकान देख रहे खुद के लिए आलीशान, जिसके बारे में पहले सिर्फ ख्यालों में देखा करते थे। तो मोदी केयर एक सक्सेस फॉर्मूला बन चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 100 में से 99 लोगों को अभी तक ये पता नहीं है, इंक्लूडिंग आपके घर वाले, आपके बड़े बुजुर्ग लोग जिनसे आप एडवाइस लेते हैं, आपके दोस्त लोग, वो यही समझते हैं कि इसे कुछ नहीं होता है। कई लोगों का इवन एक्सपीरियंस हुआ है कि हमने तो कोशिश करके देखी लेकिन हमसे नहीं हो पाया, और वो भी आपको एडवाइस देंगे। लेकिन दोस्तों, इस तरह का वर्कशॉप उन्होंने अटेंड नहीं किया होगा। इसीलिए आपका काम बनता है कि आप अपने सपने पे विश्वास के साथ खड़े रहे, मजबूती के साथ खड़े रहे, जिद के साथ खड़े रहे कि आपको अपना सपना पूरा करना है। एंड नेवर 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 क्विट। कोई क्विट नहीं करता इस बिजनेस को। हम सिर्फ ये कह देते कि अभी समय नहीं, लेकिन वो भी ना करे। कंसिस्टेंटली थोड़ा एक्शन हमेशा करते रहे। नेगेटिविटी का सामना करना होगा। कैसी नेगेटिविटी? लॉ ऑफ एवरेज, 10 में से 2 लोग हाँ कहेंगे, दैट इज परफेक्टली फाइन। सो आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि बहुत सारे लीडर्स इस बात को समझ चुके हैं कि इस बिजनेस को कैसे करना है, और पिछले 3 सेशंस में इतने सारे लीडर्स ने इस वर्कशॉप में लीड किया है। आज का दिन तो बहुत ही बहुत अच्छा रहा। सारे लीडर्स ने जबरदस्त काम किया है। तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ चुकी है। अब उसको उतारना अपनी जिंदगी में, अपनी सफलता के लिए, ये काम कौन करेगा? ये आप करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। जब मुश्किल का समय आता है, जब लोग आपको मना कर रहे हैं, तब याद रखना, इस चीज को याद रखना कि इस बिजनेस से बेहतर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिसमें आप अपनी लाइफस्टाइल को नेक्स्ट ऑर्बिट, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। और कई लोगों ने किया हुआ है। जो लोग इस बिजनेस में 50-60 सालों से हैं, नॉट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में तो ये बिजनेस 25 साल से ही चल रहा है, लेकिन जिन लोगों ने 2nd या 3rd जनरेशन तक आए हैं इस बिजनेस को लेकर, उनके पास जहाजें हैं, एरोप्लेन्स है, टापुएं खरीदे, एक नहीं 5-6। इतना बड़ा बिजनेस और मेरी नजर में कहीं नहीं है। लेकिन हम शुरुआत में इसको छोटा समझ के छोड़ देते हैं। ये गलती करेंगे तो आपका वो जो सपना है कि वो लाइफ जो शायद, जैसे मेरे दादा थे, उन्होंने मिल्स खरीदी थी, उनके पास गोडाउन्स थे चांदी और सोने की ईंटों के, वो भविष्य आज हमारे सामने आया है कि हम हासिल करने वाले हैं। तो इस भविष्य को छोड़ने लायक नहीं है।
सीख के सफलता हासिल करने लायक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ये 3 दिन का वर्कशॉप आज हम समाप्त कर रहे हैं और ट्रेनिंग खत्म नहीं होती है। जब आप मैदान में उतरोगे, जैसे आज बहुत सारे पॉइंट्स आपने बनाए होंगे, उसको फील्ड में उतारते उतारते आपको जरूर अपलाइन की और टीम की आवश्यकता लगेगी, वो करते रहें। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आज बहुत सारे लोग हमारे साथ सक्सेस के लिए तैयार हैं। अब आज का जो 5 बजे का प्रोग्राम है उसके बारे में जान लेते हैं। आप अपने गेस्ट के साथ आ सकते हैं। सो कैन वी प्लीज हैंड ओवर टू द मास्टर ऑफ द सेरेमनी एंड वंस अगेन अश्विनी जी, सुबोध जी, थैंक यू वेरी मच। सुधीर जी, आज तो आप छा गए, टोटली छा गए। सुषमा जी, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। सो बैक टू द मास्टर ऑफ द सेरेमनी फॉर आवर फ्यूचर इवेंट्स का अनाउंसमेंट। Yes, thank you, sir, for adding such great value to the event. It was great, amazing session, closing of our business building seminar here. But it was really empowering. सुधीर सर और सुषमा मैम हमें एम्पावर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अश्विनी मैम और सुबोध सर फॉर एडिंग सच ग्रेट वैल्यू। यस, हम सब ओपन माइंडेड रहेंगे तो हमें हमेशा स्कोप रहेगा प्रोग्रेस के लिए। यस, और ऐसे ग्रेट सक्सेसफुल अपलाइंस और ऐसे ग्रेट सक्सेसफुल लीडर्स का जेरोक्स कॉपी बनने के लिए हम आज से खुद को प्रॉमिस करते कि यस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम लोग इनका जेरोक्स कॉपी जरूर जरूर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉपी करना लीगल है, राइट? Thank you for adding such great values in our life. Thank you the backend पूरी टीम. Thank you everyone and सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी का। दीमन सर, रश्मि मैम, अश्विनी मैम, सुबोध सर, सुधीर सर, सुषमा मैम एंड एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड इन दिस। और ये इवेंट खत्म करने से पहले शाम के इवेंट की रिमाइंडर, यस, हमें आज हमारी 5 बजे की जो टाइम है शाम, किसी फ्रेंड को अगर इस मोदी केयर कंपनी में ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा मोबाइल नंबर रहेगा तो उसमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।